नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है महाभारत कालीन शहर बिजनौर में। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसे एक ओर जहां महाराजा दुष्यंत, परम प्रतापी सम्राट भरत, परम संत ऋषि कर्ण और महात्मा विदुर की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर आर्य जगत के प्रकाश स्तंभ स्वामी श्रद्धानंद, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद समेत कई महान हस्तियों की जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी इस धरती को प्राप्त है। साहित्य के क्षेत्र में भी जनपद ने कई महत्वपूर्ण मानदंड स्थापित किए हैं। महाकवि कालिदास का जन्म भले ही कहीं और हुआ हो, लेकिन उन्होंने इस जनपद में बहने वाली मालिनी नदी को अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार बनाया था, जिसमें उन्होंने कण्व आश्रम का जिक्र किया है। अकबर के नवरत्नों में अब्दुल फजल और फैजी का पालन पोषण भी इसी जनपद के बासरा के पास हुआ था। उर्दू साहित्य में भी बिजनौर जनपद का गौरवशाली स्थान रहा है। नूर बिजनौरी जैसे विश्व प्रसिद्ध शायर इसी मिट्टी में पैदा हुए। महारानी विक्टोरिया के उस्ताद नवाब शहमत अली भी बिजनौर के मंडावर के निवासी थे, जिन्होंने महारानी को फारसी की तालीम दी थी। संपादकचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, बिहारी सतसई की तुलनात्मक समीक्षा लिखने वाले पंडित पद्मा सिंह शर्मा और हिंदी गजलों के शहंशाह दुष्यंत कुमार भी बिजनौर की ही देन है। गंगा नदी के वाम तट पर लीलावती घाट से करीब 3 मील की दूरी पर स्थित बिजनौर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पानी भारत का सबसे शुद्ध पानी है और इसलिए इस शहर को जिला बनाया गया। कहा जाता है कि शहर की स्थापना राजा बेन ने की थी, जो पंखे या बीजन बेचकर अपना निजी खर्च चलाते थे, और मान्यता है कि बीजन से ही बिजनौर का नामकरण हुआ है। आजादी की लड़ाई में भी जनपद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी के मत वाले क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह ने इसी जनपद के पैजनिया में शरण लेकर ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंकी थी। महाभारत काल का एक प्रसिद्ध स्थल विदुर कुटी आज भी इस जनपद का प्रमुख दर्शनीय स्थल है और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने बुझाने में असफल रहे थे, तो वो कौरवों के 56 भोगों को ठुकरा कर गंगा पार कर महात्मा विदुर के इसी आश्रम में आए थे और उन्होंने यहाँ बथुए का साग खाया था। आज भी मंदिर के समीप बथुए का साग हर मौसम में उपलब्ध हो जाता है और जब हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी चुनावी सफर में बिजनौर की यात्रा पर निकली, तो हमने भी महात्मा विदुर की इस कुटिया से अपनी यात्रा की शुरुआत की। विदुर कुटी पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा, इस बार वोट दोगे आप? दे देंगे। कौन नेता जो है, ये जो तमाम नेता है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मायावती, कौन सबसे अच्छा लगता है आपको? इस टाइम तो मोदी सही कर रहे काम। जब मोदी ने हमारे सिलेंडर भी दे दिए, सब काम कर दिए, तो मोदी अभी तो। इस बार वोट देने का किसको सोचा है, किसको वोट करोगे? नरेंद्र मोदी को, क्यों सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। भैया, आपने क्या सोचा है, किसको वोट दोगे इस बार आप? हम तो भाजपा के आदमी साहब। आप भैया जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? हमारे दिमाग में ये मुद्दा चल रहा है कि हम वोट डालेंगे, नरेंद्र मोदी को डालेंगे, अखिलेश को भी नहीं डालेंगे। उसने हजारों बच्चों का खून चूस के लैपटॉप बांट दिया, हजारों बच्चों का वजूफा काट दिया और उसने वोट उसको डाल दिया। अना जी मैंने लैपटॉप बांट दिया, तो हम नहीं देंगे। हम इस वक्त दारानगर गांव में मौजूद है और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि इनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनने जा रहा है। बाबा, इस बार जब वोट डालने जाओगे आप, तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? फूल का है जी, फूल का। फूल के समर्थक है। आपने क्या सोचा भैया, जब वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? हम तो बहन जी को देंगे जी, मायावती जी को, हम उनको वोट देंगे अपना। बहन जी को वोट करेंगे। आपने सोचा भैया किसको वोट करोगे? सपा को। बिजनौर के लिए कौन सा नेता अच्छा होगा, कौन सी पार्टी अच्छी होगी, कोई आपके दिमाग में नहीं चल रहा है? बीएसपी है, अच्छा कार्यकाल रहा था उनका, मायावती का। क्या सोचा है, किसको वोट करने का सोचा है आपने? वैसे तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे इतना कहना है जो योजना चालू कर रहे हैं कम से कम वो आदमी के पास तक तो पहुंचे। ऐसी योजना क्या फायदा जो हमारे पास तक आ ही नहीं रही है। दुनिया भर की योजना चालू कर रखी है उन्होंने,
कि युवा के लिए ये है, युवा के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा युवा लड़के हैं जो रोजगार के लिए परेशान हैं। आपने सारी समस्याएं गिना दी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भी आपने सोचा किसको वोट करना है? क्या मोदी जी को ही वोट करोगे या कोई और विकल्प ढूंढोगे? देखो, ये अगर योजना सही काम करते हैं तो मोदी जी को चुनेंगे। इस बार बाबा जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे और किसको डालोगे? हम तो साहब जो हमारे गांव का विकास करेगा और जो टाइम पे यहाँ आके खबर लेंगे। हमारे जो जितने एमपी या विधायक जितने बने हैं, जिस टाइम वोट पड़ता है उस टाइम तो बड़े हाथ जोड़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद आकर कोई गाँव में नहीं देखता। आप वोट करोगे तो किसको करोगे बाबा? वोट तो साहब हम सोच समझ के जो हमारे अच्छे विकास करेगा, भविष्य के लिए देखेगा, जो भ्रष्टाचार को खत्म। कौन विकास करेगा, कौन भ्रष्टाचार को खत्म करेगा? भ्रष्टाचार को तो मायावती खत्म करेगी। ये आप दुकान चला रहे हैं गांव में, लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद दुकान बड़ा नुकसान हो गया, बिक नहीं रहा, सामान नहीं बिक रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो ये दुकान ठीक ठाक चल रही है कि कुछ गड़बड़ हुआ? हम तो गांव में कोई ज्यादा असर है ना इस बात का, नोटबंदी का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है उस पर, ऐसे ही है जैसे पहले थी। इस बार अब चुनाव आने वाले हैं, तमाम नेता आएंगे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। कुछ सोचा आपने कि कौन सा नेता जो है वो बिजनौर का विकास करेगा, उत्तर प्रदेश का विकास करेगा? जी, सब नेता विकास के दावे करते हैं, विकास तो कोई ना करता। वोट मांगना आएंगे, उसके बाद कोई आने का नहीं, कोई नहीं आने का। वही काम प्रधानी में हो हमारे यहाँ, पहले सब बातें करेंगे, बाद में कोई कुछ नहीं करता किसी का। हम लोग बिजनौर के नेहठौर के एजेंसी चौराहे पे मौजूद है और एक दुकानदार से हम बात करेंगे, दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी हम बातचीत करेंगे कि उनके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। भैया, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, लोग लगातार नोटबंदी कह रहे हैं, तो नोटबंदी के बाद धंधे पे असर पड़ा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया? जैसा कि भाई साहब यहाँ देहात का इलाका है तो अभी यहाँ तो कोई संतुष्टि नहीं मिली है अभी तक ग्राहकों को, और नोटबंदी का बहुत भारी असर कारोबार पर पड़ा है यहाँ कर। अभी भी आप यहाँ हमारे बराबर में बैंक है, यहाँ जितनी ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज में पहले दिन से 8 तारीख से जब से मोदी जी ने ये आपकी लागू की थी नोटबंदी, तब से अब तक लाइन पे ही लाइन लगी है। अभी तक लाइन में कोई कमी नहीं आई है। एटीएम की व्यवस्था है मगर वो सुचारू नहीं है। आपने कहा कि नोटबंदी से बहुत असर पड़ा है, तो जब आप वोट डालने जाओगे या आपके ग्राहक जब यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि मैं वोट डालने जाऊंगा, तो क्या मुद्दा सोचकर आप वोट डालने जाओगे? लोग बिजनौर के लोग वोट डालने जाएंगे और किसको वोट करेंगे? इलेक्शन यूपी का है तो यूपी में तो अखिलेश के सामने और कोई सी पार्टी हमें नहीं नजर आती है। अखिलेश ने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है और लगातार निरंतर कार्य कर ही रहे हैं अखिलेश उसके लिए। तो वोट तो हम समाजवादी के पक्ष में ही जाएगा क्योंकि काम बहुत किया है महिला के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, वैसे 100 नंबर डायल वगैरह के लिए। और तमाम ग्राहक भी हमारे यहाँ मौजूद है। भैया, जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे और किसको डालोगे? देखिए, सोचना क्या है, गलती उसी से होती है जो काम करता है। अब उनको थोड़ी पता है कि हम जो काम आज फैसला सही के लिए उठा रहे हैं गलत भी हो सकता है। दोनों तरह के रिजल्ट मिलते हैं। अगर काम करेंगे ही नहीं तो सही गलत का पता कैसे लगेगा। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव होंगे तो वोट तो देना ही है, और देना उसको है। देखिए, जैसा भी आदमी काम देखता है, व्यवहार देखता है। कौन उत्तर प्रदेश के बेहतर के लिए काम करेगा, बिजनौर के बेहतरी के लिए काम करेगा? कौन सी पार्टी है जिसको लखनऊ में सत्ता में बिठाना सही होगा? देखिए, बस तो अभी अखिलेश जी के भी काफी समय से पिछले देखते आ रहे हैं जैसा रह रहा है, उनका व्यवहार ठीक है, लेकिन इस बार अगर सही मायने में देखा जाए तो मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की सरकार आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कि हमारे केंद्र में सुचारू रूप से काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, हमें तो अच्छा काम लग रहा है उनका। इसी तरीके से हमें प्रदेश में भी मोदी जी की सरकार चाहिए। नेहठौर से वोट एक्सप्रेस अभी जारी है और एक और दुकान में हम आ गए, यहाँ पे बातचीत करते हैं। भैया, नोटबंदी का कुछ असर दुकान में पड़ा है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है? थोड़ा बहुत शुरू में तो पड़ा फर्क, उसके बाद अब नॉर्मल है कुछ। चुनाव आने वाले हैं, तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल कह रहे होंगे कि यूपी का विकास हम करेंगे, यूपी का विकास करेंगे। कुछ सोचा आपने कि क्या सोचकर आप वोट करोगे, किसको वोट करोगे? तो मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा। भैया, अब चुनाव आने वाले हैं, तमाम राजनीतिक दल आएंगे वादा करते हुए कि हम यूपी का विकास करेंगे, यूपी का विकास करेंगे। आप जब वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुद्दा तो बहुत से हैं भाई साहब, मगर यही है कि फिलहाल तो वोट के बारे में देख रहे हैं जो सरकार युवाओं के लिए कुछ काम कर सके, हमारे समाज के लिए कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। हम तो उसी सरकार को चुनेंगे जो देश हित में होगी। कौन होगा देश हित में आपके हिसाब से? कौन अच्छी सरकार दे सकता है उत्तर प्रदेश में? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित के लिए सारे काम कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं,
शांति से सरकार चल रही है बहुत। हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ये वजह तमाम जो विरोधी राजनीतिक दल है, अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मायावती की बात करें, वो कह रहे हैं कि नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो आपके हिसाब से नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? नहीं, कुछ नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सब लोग बीजेपी के समर्थक हैं। नोटबंदी के बाद भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और सब वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यूपी के अंदर। जब आप वोट डालने जाओगे, क्या सोचकर वोट डालोगे कि भाई ये सोच रहा हूँ, ये मुद्दा है और इसलिए वोट डाल रहा हूँ, यूपी में इसकी सरकार बनानी मुझे? बीजेपी की बनेगी सरकार। तो इनके हिसाब से नोटबंदी एक मुद्दा नहीं है और यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नेठौर से बड़े पैमाने पर कपड़े का एक्सपोर्ट होता है और हमारे साथ तमाम ट्रांसपोर्टर मौजूद है जो यहां से ट्रकों के जरिए माल बाहर भेजते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में और देश के अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनके लिहाज से मुद्दा क्या होगा। क्या नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा भाई। नोटबंदी से जो मतलब कारोबार खत्म हो गया है, लोगों का पैसा नहीं है, हार्ड कैश पैसे के बगैर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बैंकों से सारा काम हो नहीं सकता भाई। कैशलेस की स्थिति क्या है, हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे? भाई मजदूर है, वो लेबर क्लास आदमी, उसके पास चेक थोड़ी काम करेगा, उसको हार्ड कैश पैसा देना होता है, वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास लेबर ट्रांसपोर्ट काम करती है, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। गाड़ी डीजल ले लेती उधार, उसको देने के चेक तो है लेकिन रास्ता खर्चे के लिए पैसा नहीं है। तो सभी मुद्दा है भाई। इससे जो हमारा मामला बिगड़ा है, इसका नुकसान होगा। आपके हिसाब से जब इस बार आप वोट डालने जाओगे या लोग वोट डालने जाएंगे तो कौन सी सरकार को चुनने के लिए वोट डालेंगे, किसके लिए वोट डालेंगे? भाई मेरी जो अपनी सोच है, जो मैंने विकास का कार्य देखा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने विकास कराया है मौजूदा हालात को देखते हुए, इनसे अच्छी सरकार कोई नहीं चला सकता जो वर्तमान की स्थिति है। इससे अच्छी सरकार कोई नहीं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किस पार्टी को चुनना बेहतर होगा? बहुजन समाज पार्टी को चुनना बेहतर होगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज को देखा जाता है और सभी को उसमें न्याय मिलता है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत होता है। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ और किसी को किसी काम के लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ती। लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूती से हैंडल करती है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन सी सरकार चुनना बेहतर होगा? उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को ही चुनना बेहतर होगा कि अखिलेश यादव जी ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात बिरादरी को देखते हुए उन्होंने विकास किया है, चहुमुखी विकास कराया है। हर वर्ग को मुख्यमंत्री ने कुछ न कुछ देने का काम किया है, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे वो कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, चाहे वो शमशान घाट का नवीनीकरण हो, कोई सा भी वो, हर वर्ग को उन्होंने काम किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव में कहा, कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि मुस्लिम वोट बट गया सपा बसपा में, इसलिए बीजेपी जीत गई। इस बार भी मुस्लिम वोट बटेगा या किसी एक की तरफ ही जाएगा? मुस्लिम वोट का जहां तक सवाल है, मुस्लिम वोट जो है अखिलेश यादव से इसलिए जुड़ा हुआ है जो अखिलेश यादव ने निष्पक्ष होके, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए काम किया है, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया है। और मुसलमान जो है इस बात को मानता है कि जो भी जो है सत्ता में रहने वाला राजनीतिज्ञ निष्पक्ष होके काम करता है उसी को वोट देता है। अखिलेश यादव ने निष्पक्ष होके बहुत अच्छा काम किया है और जो है अखिलेश यादव के ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग आदमी है, बहुत अच्छा काम किया है। जो विकास कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ पूरे जो है वर्ल्ड में इस तरीके की जो है विकास कार्य किसी दूसरे नेता ने नहीं कराए हैं। अखिलेश यादव के नाम पे ही वोट जाएगा। आपके हिसाब से भाई साहब, जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके? हमारे दिमाग में तो ये है जी, देखो नोटबंदी करी है वो किसी पक्ष में नहीं करी, वो निष्पक्ष है। इसमें भाजपा का कोई वो दोष नहीं है। भाजपा को मोदी को ही वोट जाना चाहिए और यूपी में मोदी की ही सरकार आनी चाहिए, भाजपा की। यूपी में भाजपा की सरकार आनी चाहिए। आपके हिसाब से भैया, जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? किसको वोट दोगे आप? हम तो मोदी जी के आदमी है भाई साहब, मोदी जी को ही वोट देंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी बड़ा मुद्दा है, गरीबों का नुकसान हो गया है। गरीब चाहता है कि मालदार लोग भी मेरे साथ लाइन में लगे, इस वजह से वो खुश है। और भी तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इस बार भैया जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसको वोट डालोगे? सर विकास के मतलब मुद्दे पे डालेंगे। जाहिर सी बात है कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, भाजपा को ही वोट देंगे। नोटबंदी का कोई फैसला ऐसी बात नहीं है कि गलत है, सही फैसला है। थोड़े दिन की बात है, कोई भी बड़ा कदम उठाओ तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव? समाजवादी पार्टी।
बिल्कुल समाजवादी पार्टी काम है। और आपने देख भी लिया होगा कि क्या निर्णय आया है चुनाव आयोग का। 75% हम जीत चुके हैं इंशाल्लाह, और 25% हम वोट देके इंशाल्लाह पूरी जीत के साथ अखिलेश जी को बहुमत से जिताएंगे, पूरे जी को बहुमत से जिताएंगे। आपके हिसाब से कौन चुनाव जीतने जा रहा है? देखिए सर, आज का जो उत्तर प्रदेश की असेंबली का जो इलेक्शन है, ये अपने आप में हिंदुस्तान की सियासत में एक नई तारीख लिखेगा। अपने आप में एक हिंदुस्तान को एक मैसेज देगा, एक पैगाम देगा कि फिरका परस्त ताकतें, फासिस्टवादी ताकतें हिंदुस्तान में मजबूत होती हैं, या सेकुलर ताकतें, या वो ताकतें जिन्होंने 3 महीने तक अपना ये एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए, चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए, इससे बचने के लिए उन्होंने तमाम तरह के ये इस आवाम को उलझाया गया। और वो इशू जो अवामी हित के इशू थे, विकास के, जन तरक्की के इशू थे, उनसे ध्यान हटाने के लिए और नोटबंदी से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि सूबे की हुकूमत और मरकजी हुकूमत, केंद्र की हुकूमत, दोनों की मिलीजुली एक ये थी पॉलिसी के नोटबंदी की जाए। और सियासत में यहाँ पे आवाम को जो असल मुद्दे हैं, जो तरक्की के तरक्याती मुद्दे हैं, विकास के, उनसे ध्यान हटाकर जो है इस तरफ लगा दिया जाए। आपने इन तमाम मुद्दों की बात कही, लेकिन यहाँ पे एक चीज निकल के आता है, आपने राज्य की अखिलेश सरकार की बात भी कही, केंद्र की मोदी सरकार की बात भी कही, तो आपके हिसाब से बेहतर विकल्प कौन है जो उत्तर प्रदेश में राज करना चाहिए? बेहतर यह है कि जो अवामी समस्याएं, परेशानी, तकलीफें हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर, बिजली है, पानी है, और जो है अस्पताल है, दवा है, रोजगार है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं, ऐसे इशू हैं जो हर आदमी इनसे जो है त्रस्त है और चाहता है कि अवामी स्तर पे, लोकल स्तर पे ये तमाम इशू होने चाहिए। और हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जो अवाम के बीच में हर वक्त अपनी मौजूदगी को दर्ज कराए। चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा करप्शन। हम लोगों का जो रहेगा वो करप्शन रहेगा। करप्शन के खिलाफ ज्यादातर चुनाव होगा, क्योंकि अगर शांति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। एक आम आदमी कैसे काम करे, लड़ाई झगड़े, ये तमाम चीजें हैं, तो करप्शन मुद्दा रहेगा। आपने करप्शन की बात कही और फिर शांति की बात भी कही, आपने 2 मुद्दे उठाए, तो इन दोनों मुद्दों पे कौन सा राजनीतिक दल है जो आपके हिसाब से बेहतर काम करेगा उत्तर प्रदेश में? मेरे ख्याल से सिर्फ बीएसपी, क्योंकि बीएसपी के राज में देखिए कुछ भी है चाहे, लेकिन एक सुकून रहता है, समाज सुकून से सोता है। सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा होगा कि हमारी जो सरकार ये वर्तमान थी, समाजवादी की सरकार, इसने 5 साल पहले अक़लियतों से वादे किए थे, खासतौर से मुस्लिम से, कि 18% रिजर्वेशन देंगे। तो 18% रिजर्वेशन तो मुसलमानों को नहीं मिला, बल्कि मुसलमानों की मतलब तहफ़्फ़ुज़ जो इनका होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कभी दादरी में अखलाक को मारा गया, तो पेदा के अंदर हमारे बिजनौर जिले में अक़लियतों को मारा गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि माफिया राज, गुंडा राज को खत्म करना चाहिए। तो उसके लिए हमें बीएसपी की सरकार को लाना होगा। बीएसपी की सरकार को लाना होगा। आपके हिसाब से कौन सी सरकार यूपी में एक बेहतर सरकार हो सकती है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव से बढ़िया सरकार नहीं है किसी चीज के लिए। हर चीज को जो मिला है केंद्र सरकार से और कुछ सरकार को भी मिला है, जो अखिलेश यादव को मिला है तो अखिलेश यादव ने खर्च करा भी, किसी ने खर्च नहीं करा अब तक भी। हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई अब आप पहुंची है जनपद के धामपुर के कालागढ़ रोड पर। बताते हैं कि यह जगह बिजनौर जनपद के सेंटर में स्थित है, और जब हमारी वोट एक्सप्रेस यहाँ पहुंची तो तमाम लोग अपने मुद्दे से आपको रूबरू कराने के लिए हमारी वोट एक्सप्रेस की यात्रा में हमारे साथ हुई। धामपुर के कालागढ़ रोड पर हूँ, जिसे नेताजी सुभाष मार्ग भी कहते हैं। यहाँ पर हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि इनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है। वे फिर चुनाव आने वाले हैं, मेन मार्केट में आपकी दुकान है, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए चुनाव का क्या होगा? चुनाव का मुद्दा तो यही होगा कि व्यापारियों को जरूरत मिले, और जो इस समय नोटबंदी की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना आए और व्यापार करने में आसानी हो। जो सहयोग करेगा उसे वोट देंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति या कौन सी ऐसी पार्टी आपको लगती है जो सहयोग करेगी व्यापारियों के साथ और जिसको उत्तर प्रदेश पर राज करना चाहिए? उत्तर प्रदेश में राज तो भाजपा को ही करना चाहिए भाई साहब, जो आजकल की परिस्थिति है। और नोटबंदी से कोई नुकसान वाली वैसे तो स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और सरकार को व्यापारियों के प्रति सजग होना चाहिए जिससे उन्हें दिक्कतें ना आए। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी के एग्जीक्यूशन में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई वो ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के साथ हैं। एक और दुकान है, ये बुक्स की दुकान है और कंपटीशन वगैरह की जो तमाम बुक्स होती है, IIT की, जेईई की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी बुक्स ये बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये
जो यंग जनरेशन, जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वोटर जो होते हैं, उनसे इनका वास्ता पड़ता होगा। तो पहले हम इनसे इन्हीं के बारे में बात करते हैं। भैया, इस बार कौन उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने जा रहा है? किसको वोट करोगे आप? बीजेपी को करेंगे साहब। अच्छा, तमाम युवा आते होंगे आपके पास जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो आपके पास आते होंगे, तो उनकी बातचीत से लगता है कि किसको वोट करेंगे? वो अखिलेश को, बीजेपी को, मायावती को, राहुल गांधी को, किसको? नहीं, बीजेपी को ही वोट होगा ज्यादा। बीजेपी का मामला है तो ज्यादा बीजेपी के मामला जाता रहे। धामपुर में तमाम लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, क्या बनने जा रहा है इनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। भैया, जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे, सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा भाई था हमारे क्षेत्र का विकास, जो पिछले काफी समय से बहुत कुछ लंबित है। जैसे हमारे शहर में डिपो नहीं है बस का, और कई ट्रेनें हैं जो हाल्ट होनी है, जो यहाँ से गुजरती हैं लेकिन यहाँ पर रुकती नहीं है। फिर दूसरा, हमारा धामपुर पूरे जिले में सेंटर है, यहाँ से सब जगह कायदे में बिजनौर न हो के हमारे धामपुर जिला भी एक मुद्दा है। धामपुर भी जिला बनना चाहिए। यहाँ के चारों तरफ इतनी गंदगी हैगी, मगर अगर हम धामपुर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हमें गंदगी का अंबार लगा मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, जिसकी तरफ अभी तक किसी प्रशासन ने, किसी शासन ने ध्यान नहीं दिया। हमारे हिसाब से वो भी एक मुद्दा है, सफाई भी। आपने ये जो तमाम मुद्दे गिनाए, जब आप वोट डालने जाओगे तो आपके लिहाज से कौन होगा जो उत्तर प्रदेश में बेहतर शासन कर सकता है, आपके धामपुर का विकास कर सकता है, इसको जिला बना सकता है? देखो था, हमारी तो सीधी सी बात है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम लोग हैं, तो स्वच्छ भारत इस समय मोदी जी का है, हम तो उनके पक्षधर हैं। स्वच्छ भारत के पक्षधर है। आपके हिसाब से भाई साहब, जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुद्दा कुछ नहीं, हमें तो केवल बीजेपी चाहिए बस। बीजेपी बस केवल। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव में? विकास का जी। मोदी जी ने जो करा, नोटबंदी का काम, वो बहुत अच्छा करा, काला धन सब बाहर आ गया। जब आप वोट डालने जाओगे तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? जैसे हम यंगस्टर्स हैं तो हमारे हिसाब से सबसे मेन, अब जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों की एजुकेशन हो जाएगी, तो हम लोगों के हिसाब से बेटर ये होना चाहिए कि हमें अच्छी एजुकेशन मिले, मीन्स हमारे लिए स्कॉलरशिप्स निकले, बेटर रहे सब कुछ, मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए हम लोगों के लिए। आपके हिसाब से भैया, जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर, एक तो कांस्टेंट गवर्नमेंट आनी चाहिए। कांस्टेंट गवर्नमेंट को जो बल दे सकता है वो बीजेपी दे सकती है। बीजेपी दे सकती है। तो धामपुर, जो ये बिजनौर का जो इलाका है धामपुर, ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। हम पहुंच चुके हैं बिजनौर के SRS मॉल पर और यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आप जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे भाई साहब, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा? जो पार्टी हमारे देश के लिए सोचती है, हम उसको वोट करेंगे। आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है, भला कर सकती है, देश का विकास कर सकती है, भला कर सकती है? इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है आज के दौर में, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी पार्टी जो चल रहा है, उस मिशन को मैं सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। आपके हिसाब से जब आप वोट डालने जाओगे तो एज ए यंग सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा होगा आपके माइंड में? सर, आज के टाइम में जो सबसे बड़ा इशू है वो है डिजिटलाइजेशन का। तो डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे एक तरफ हमारे पीएम ने डिजिटलाइजेशन किया है, उसी तरह हमारे प्रेजेंट सीएम अखिलेश यादव ने भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रखा है कि वो सबको स्मार्टफोन देंगे। तो अभी तक जो वो वादे करते हैं वो सारे पूरे करते हैं। इसको देखते हुए एक ये पीएम को सपोर्ट भी होगा कि वो डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन में एक अच्छा कदम है। तो मुझे लगता है युवा ज्यादा उनके साथ जाएगा। इट्स टाइम टू चेंज। चेंज में हमें ये करना चाहिए कि हमें किसी पार्टी स्पेसिफिक को वोट नहीं देना, हमें वोट उसको देना है जो हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे लिए सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोदी जी की बात करें, सिर्फ मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे यंगस्टर्स के लाइफ में हम लोग ने देखा है, वो उन्होंने ऐसी चीजें भ्रमण करके सारे देशों में जाके चीजें लेके आए जिससे हमारे देश को ग्रोथ मिल रही है। सो आई थिंक इस बार पार्टी नहीं, एक पर्टिकुलर आदमी जिसकी सोच अच्छी है, हम उसको वोट दें ताकि देश का भविष्य सुधरेगा। तमाम लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे। एज ए यंगस्टर, जब आप वोट डालने जाओगे चुनाव में, तो सबसे बड़ा इशू आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर, सबसे बड़ा इशू है विकास का, और विकास जो 5 सालों में किया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, उससे ज्यादा विकास किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। तो मेरा वोट विकास के लिए अखिलेश यादव को है। मेरा वोट सपा सरकार को। विकास हुआ है, विकास हो रहा है, काफी चीजें आई हैं इस बार इस सरकार में। लैपटॉप बटे हैं, जनधन योजना, काफी सारी चीजें आई हैं, तो सपा सरकार को। इस पर जब वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा इशू आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा इशू होगा वो है सांप्रदायिकता का। सपा सरकार ने केवल सांप्रदायिकता फैलाई है, तो मेरा वोट केवल भाजपा को जाएगा, नरेंद्र मोदी को जाएगा। मॉल के अंदर हम लोग एक शोरूम में आ गए हैं। ये गारमेंट की शोरूम है। यहाँ पे
जीन्स की पैंट, शर्ट और बाकी जो गारमेंट्स होते हैं वो तमाम चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। सॉक्स, हैंकी, पर्स, ये तमाम चीजों का ये शोरूम है। मॉल का एक बड़ा शोरूम है ये बिजनौर का। और यहाँ जो शोरूम के मालिक मौजूद हैं और जो तमाम कस्टमर मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे भाई साहब, तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा? एक तो मोदी जी ने जो नोटबंदी का वो किया है, एक तो वो है, और फिर सपा का जो सपा की तरफ तो है ही नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता को ज्यादा बढ़ावा दिया है। हम तो सब बीजेपी को ही वोट देंगे। आप एक बिजनेस चला रहे हैं एक मॉल में, नोटबंदी का फर्क पड़ा क्या आपके बिजनेस पे? सिर्फ थोड़े दिन, 2-4 दिन, उसके बाद सब कैशलेस वाली स्थिति थी। मशीन हमारे पास है, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई नोटबंदी। कैशलेस वाली सिस्टम है और बाकायदा इन्होंने मशीन भी लगा रखी है। ये 7 साल से यूज कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की मुहिम से काफी पहले से ये यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर कस्टमर भी है इस गारमेंट की शोरूम पे, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप जब वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा इलेक्शन का मुद्दा क्या होगा आपके लिए? भ्रष्टाचार है यहाँ पे, हमारे यहाँ तो पूरे इंडिया में और खासकर यूपी में बहुत ज्यादा है। और सपा के जो अखिलेश यादव हैं, और उसके अलावा पहले मायावती थी, तो कुछ करा तो है नहीं इन लोगों ने। अब भाजपा के नेता कोई आएंगे, मे भी वो अच्छा करें। बिजनौर से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।